तो आज एक हंसी से देश का गुस्सा उबाल पर है। एक कातिल की खूंखार हंसी ने देश को झकझोर दिया है। इस कातिल का नाम शाहरुख है। इस बेरहम ने सिर्फ बात नहीं करने पर दुमका में एक बेटी को जिंदा जला दिया। पुलिस ने जब इस दरिंदे को गिरफ्तार किया तो यह हंसते हुए दिखाई दिया। यह हंसी देश के हर अमन पसंद इंसान को चुभ गई। इस हंसी ने कानून के राज पर सवाल उठाया। इस बेरहम हंसी ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द और सख्त सजा नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए जो अपराधियों के मन में भय पैदा करे, जो सजा मिसाल बने? सब चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ के मारी उसको भी वैसा ही मिली सजा। दुमका का वो दरिंदा दुमका की बेटी को ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। जिंदा जलाया। दुमका की बेटी के साथ जो हुआ वो कलेजा कपा देने वाला है। अथाह दर्द, असहनीय पीड़ा से गुजरी दुमका की बेटी की कहानी झकझोर के रख देगी। आखिरकार 5 दिनों की पीड़ा के बाद दुमका की बेटी ने रविवार को दम तोड़ दिया। लड़खड़ाते कदमों से दादा ने अपनी लाडली को मुखाग्नि दी। दुमका की बेटी की मौत के बाद झारखंड में तनाव है। कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर शहर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके हैं। इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि सरकार लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाए और इस तरह की घटनाओं में जो भी दोषी शामिल हों उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए। दुकान और बाजार बंद कर दिए गए हैं। नारेबाजी हो रही है। दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। झारखंड के कई शहर आक्रोश की आग में सुलग रहे हैं। कानून व्यवस्था को धता बताने वाली दरिंदगी पर जो 17 साल की एक बेटी के साथ हुई, आरोप शाहरुख नाम के शख्स पर है। आरोपों के मुताबिक 12वीं क्लास की छात्रा को उसी के मोहल्ले में रहने वाला शाहरुख कई दिनों से परेशान कर रहा था। बात करने के लिए दबाव डाल रहा था। आधी रात को लगाई आग शाहरुख का नफरती दिमाग। खिड़की से फेंका पेट्रोल, आपका खून जाएगा खौल। आरोप है बात करने से इनकार करने पर शाहरुख ने दुमका की बेटी को जिंदा जला दिया। 23 अगस्त को जब मासूम बेटी अपने घर में थी उसी वक्त शाहरुख ने घर में घुसकर आग लगा दी। जिस दिन घटना वाली थी उस दिन 22 तारीख को रात में 8 बजे उसको फोन में मोबाइल में फोन आया। शाहरुख हुसैन फोन किया कि तुमको हम जान से मार देंगे, हमसे तुम बात करो। तुम मार देगा, बोला मार देंगे। बेटी मेरा मोबाइल काट दी। 5 दिनों तक दुमका की बेटी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रही। आखिरकार 28 अगस्त को रिम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। जो घटना हुई है ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं। झारखंड में तनाव है, परिवार में मातम है। वहीं एक तरफा प्यार में एक बेटी को जिंदा जलाने वाला शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में भी मुस्कुरा रहा है। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर मुस्कुराहट। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं झारखंड में लव जिहाद का घाव और तनाव के बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार का कोई भी बड़ा नेता उनकी सुधि लेने नहीं गया। न तो माननीय मुख्यमंत्री गए और न ही उनके कैबिनेट का कोई मंत्री, न ही कोई विधायक गया। हाँ, ये सैर सपाटे जरूर कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और वोटिंग का पूरी तरह से निर्देश सख्त निर्देश है प्रशासन को कि इसके पीछे जो भी लोग उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कानून उसके लिए अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग की भी जरूरत है। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है,
सवाल है एक बेटी के साथ हुए जुर्म को लेकर, सवाल है पुलिस और कानून को ठेंगा दिखाने वाले बदमाशों को लेकर, सवाल है कानून के डर को लेकर, क्योंकि हथकड़ी लगने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर हंसी दिखती है, ना कि सख्त सजा का खौफ। तो पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। पूरा देश शाहरुख की वहशी हरकत को लेकर शॉक्ड है, लेकिन क्या इस सिरफिरे दरिंदे को अपने लिए और जो उसने किया उस पर पछतावा है, शर्मिंदगी है? इसका जवाब है शायद बिल्कुल नहीं। शाहरुख की हंसती हुई तस्वीर देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा। सोचिए, एक मासूम लड़की को जिंदा जलाने के बाद ये दरिंदा पुलिस की कस्टडी में कैसे हंस रहा है। इसे शायद इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं कि उसने एक हंसती खेलती होनहार बेटी की हत्या कर दी। पुलिस कस्टडी में शाहरुख के चेहरे पर दुमका की बेटी की हत्या का ना तो कोई मलाल है और ना ही कोई पछतावा। एक बेशर्म सी हंसी लिए ये बेरहम कातिल कैमरे के सामने मुस्कुराता नजर आया। शाहरुख का यह चेहरा देखने के बाद देश का हर संवेदनशील आदमी गुस्से में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन शाहरुख की इस वहशी हंसी को देखकर लोगों को लगता है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ ही अंकिता की इस बेटी की हत्या की। इसलिए शाहरुख को सख्त से सजा देने की भी मांग उठ रही है। वहां के मुख्यमंत्री पिकनिक मनाते रहे, सेल्फी लेते रहे, न उनके पास एम्बुलेंस था, न मेडिकल एड था। ये मुस्लिम होती और हिंदू कोई ऐसा काम करता तो आज दुमका पॉलिटिकल टूरिज्म का टुकड़े टुकड़े गैंग का एक केंद्र बना होता। तो एक दरिंदे की हंसी आम आदमी के कलेजे में छुरी की तरह चुभ रही है। अब हम आपको उस बेबस लड़की का आखिरी बयान भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। बुरी तरह झुलसने के बाद दुमका की इस बेटी को इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। यहां दर्द से कराहते हुए मासूम बेटी ने अपनी कहानी बताई। इसे सुनकर यकीनन आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुनिए कैसे दुमका की बेटी ने अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण में कहा, जिस तरह से मैं मर रही हूं वैसी ही मौत शाहरुख को भी मिले। एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किसी ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। तो लव जिहाद में बर्बर हत्या का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश में ऐसी वारदातें हुई हैं जिससे पूरा देश सख्ते में आ गया। हम आपको ऐसी चंद वारदातों के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। अक्टूबर 2020 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की हत्या तौशीफ ने कर दी थी। तौशीफ ने कॉलेज के बाहर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मेरठ के अनपढ़ शाकिब ने अमन बनकर बीकॉम पास युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी के नाम पर शाकिब ने युवती से 25 लाख रुपए और 15 तोला सोना हड़प लिया। इसके बाद ईद से ठीक एक दिन पहले जब युवती को पता चला कि ये अमन नहीं शाकिब है, तो बेरहम शाकिब ने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर युवती का कत्ल कर दिया। जुलाई 2020 में मेरठ में शमशाद ने अमित बनकर प्रिया को प्रेम जाल में फंसाया। प्रिया को जब पता चला कि वो अमित नहीं बल्कि शमशाद है, तो उसने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने सौदेबाजी कर शमशाद को क्लीन चिट देकर इस मामले में समझौता करा दिया। बाद में शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी कशिश का कत्ल कर दिया। बदायूं में एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। उससे शादी की कुछ समय बाद उसने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी लव जिहाद के नाम पर बेटियों का कत्ल की यह कहानी सिर्फ झारखंड की नहीं है, देश के दूसरे सूबों में भी ऐसी वारदातें सामने आई हैं। इसलिए शाहरुख जैसे दरिंदों से सख्ती से निपटने की जरूरत है कानून को सख्ती से लागू करने की, ताकि शाहरुख जैसा कोई कातिल फिर ऐसा घिनौना अपराध करने से पहले डरे। ऐसे अपराध को रोकने के लिए यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में सख्त कानून भी बनाए गए हैं। जरूरी है कि झारखंड जैसे राज्यों में भी ऐसे सख्त कानून की और जो मौजूदा कानून है उनको और सख्ती से पालन कराने की। ये
ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।